Okay, good morning class. So here we are going to study about trigonometry ICSE class 10th. In this class I am only giving you the introduction of trigonometry and which triangle in trigonometry especially we are going to focus. So let's come and see. तो इन ट्रिगोनोमेट्री हम लोग एक ट्रायंगल है उस पर सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं. दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है. आई एम गोइंग टू स्पीक इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली. तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होगा आपका 90 डिग्री का. ठीक है. बाकी ये दो एंगल जो बचते हैं ये एक्यूट एंगल कहलाते हैं. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग जानते होंगे कि एक ट्रायंगल जो एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होगा. बाकी जो दो एंगल्स होंगे इसमें ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, यानी 90 डिग्री से कम होंगे. ओके. अब देखिए कि 90 डिग्री के सामने एक ये साइड है. इस ट्रायंगल का हम एक नाम दे देते हैं ABC, वेयर की एंगल B इज 90 डिग्री. इन ट्रायंगल ABC विच इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. तो B के सामने AC साइड है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस. हाइपोटेनस बोलते हैं. इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण. अगर आप बाकी जो दो साइड बचते हैं BC और AB, ठीक है, अगर आप इस एंगल को लेंगे, एंगल C को लेते हैं, एंगल C को लेंगे तो इसके सामने कौन सा साइड है? AB. एंगल C के सामने कौन सा साइड है? AB. और AB को हम कहते हैं परपेंडिकुलर और इसको डिनोट करते हैं P से. ठीक है. लेकिन अगर आप एंगल A लेंगे तो एंगल A के सामने कौन सा साइड है? BC. तो ये BC भी हो सकता है परपेंडिकुलर. ओके. ये जो है मैं आपको पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ. 90 डिग्री के सामने जो साइड रहेगा वो हाइपोटेनस है, यानी उसको हम बोलते हैं कर्ण. बाकी जो दो एंगल बचते हैं तो जिस एंगल को आप सेलेक्ट कर लीजिए. अगर आप एंगल C को सेलेक्ट करते हैं तो C के सामने जो साइड रहेगा वो परपेंडिकुलर होगा. बाकी ये क्या हो जाएगा? बेस. लेकिन अगर आप एंगल A को लेते हैं तो A के सामने क्या हो जाएगा? BC है. तो BC के सामने जो साइड होगा उसको भी हम कहेंगे परपेंडिकुलर. माने परपेंडिकुलर इसमें ये एंगल पे डिपेंड करता है. अगर ये हाइपोटेनस है तो ये परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है. ये भी जो है बेस और परपेंडिकुलर हो सकता है. ये कब होगा? ये हमारे ऊपर, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है कि हम किस एंगल को सिलेक्ट करते हैं. तो आइए इसमें हम ये देखते हैं. आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि देखिए ये जो है ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल. ये 90 डिग्री है. ये हाइपोटेनस हो जाएगा. अगर इस एंगल को लेते हैं हम तो ये हो जाएगा P यानी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा B यानी कि बेस. तो इन परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है? तो पाइथागोरस ने एक रिलेशन दिया था. ये आप लोग जानते होंगे कि अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम h² यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू P² प्लस B². ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है. माने हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर के सम के बराबर होगा. इसमें से अगर h और P दिया है तो हम B का मान निकालेंगे, P और B दिया है तो इसका मान निकालेंगे.
मतलब कोई दो दिया होगा तो उसका हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम ये इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, वेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यहाँ A दे दीजिए, B और C ये 90 डिग्री है। तो ये हो गया H, ये हो गया P, ये हो गया B, क्योंकि हम इसमें एंगल C लेंगे। ओके, तो आप देखिए कि P और H के बीच रेशियो, अगर ये एंगल C को हम कहेंगे थीटा, थीटा क्या है? थीटा एक एंगल है, इसको ऐसे लिखते हैं थीटा। थीटा क्या है? थीटा एक एंगल है। तो P और H का एक रेशियो भी होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। P/H, इन दोनों का के बीच का एक रेशियो होता है जिसको हम कहते हैं साइन थीटा। साइन थीटा P और H का रेशियो है, P/H। उसी तरह से B/H, B और H का भी होगा रिलेशन, B और H का रिलेशन B/H, इसको हम कहते हैं कॉस थीटा। ओके, P/B, P/B, इसका क्या रिलेशन हो जाएगा? साइन कॉस टैन, टैन थीटा। अब आपकी ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत हो गई। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमको फल खाना है, आम का फल खाना है, तो सबसे पहले हम उसके बीज को जमीन में डाल देते हैं, तो धीरे से उसमें से एक सैपलिंग निकलता है मैंगो का, मैंगो प्लांट का। तब जाकर के बहुत धीरे धीरे इंतजार करने के बाद एक बहुत बड़ा पेड़ होता है मैंगो का, और तब जाके हमको मैंगो मिलता है। उसी तरह से ये ट्रिगोनोमेट्री का मैंने एक शुरुआत किया है। इसमें अब यहाँ से शुरू होता है साइन कॉस टैन थीटा। ये साइन थीटा क्या है? P और H का एक रेशियो है। थीटा एंगल ये आप ले सकते हैं, थीटा एंगल ये भी हो सकता है। तो PA हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने मैंने आपको बताया था कि एंगल के सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इसमें मैंने एंगल ले लिया है, ये एंगल लिया है, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B। अब इनका भी एक रेसिप्रोकल होता है, इनका रेसिप्रोकल आइए देखते हैं। साइन थीटा रेसिप्रोकल इसका क्या होता है? कोसेक, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। टैन थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। सपोज कि अगर साइन थीटा की वैल्यू है 3/4, ठीक है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3। उसी तरह से सेम चलता है, कॉस थीटा की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा। टैन थीटा की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि इन साइन का रिलेशन होता है कोसेक से, कॉस का रिलेशन होता है सेक से, टैन का रिलेशन होता है कॉट से। ठीक है, आइए देख लीजिए, देते हैं कैसे। साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा?
1/sin θ। इसलिए मैंने बोला था कि इसका रेसिप्रोकल, ये दोनों में रिलेशन होता है, sin θ 1/कोसेक तो कोसेक 1/sin। कॉस भी हो जाएगा, cos θ 1/सेक तो सेक θ 1/cos θ। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए आप tan का रिलेशन, tan θ इक्वल टू 1/cot θ तो cot θ इक्वल टू 1/tan θ। ये सब बहुत सारे इसमें फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में से फॉर्मूले निकलते हैं इसमें। तो हमको जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना ही क्वेश्चन इसमें आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपको प्रैक्टिस होगा, उतना ही आप एक्सपर्ट हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगले अपने वीडियो में आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे फॉर्मूले को यूज करते हैं, ये सब बताएंगे। थैंक यू।